हाँ, बट सना मकबूल का तो मतलब जो गेम है ना वो सबसे कॉमन गेम है बिग बॉस के घर में। जो पॉपुलर लड़के होते हैं उनकी पूंछ पकड़ लो और आगे बढ़ते जाओ, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ऑफुली ट्रीटिंग अ सीनियर बॉलीवुड एक्टर who has done so much in the industry, who has given the industry such great projects and great entertainment. So she really needs to understand that there's a barrier to the behavior. I didn't like her behavior. I don't think she's a winner material. And लवकेश और ये चला गया ना विशाल, तो कोई क्यों वोट करेगा उसको? खा गई अपने दोस्तों को वो। सर हमें तो रोज़ाना तौर पे उम्र में 8 साल 10 साल छोटे लड़के आके प्रपोज कर देते हैं। हम लोग थोड़ी ना अपने पापा को अपने भाई को उकसा कर पिटवाते हैं उन लड़कों को। इतने तमाशे की ज़रूरत नहीं। मुनावर ने राशन की बात करके नेजी को कुछ बोला, मतलब मुनावर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के हालातों पर, क्योंकि खुद मुनावर ने भी बुरी हालातें देखी है ना अपनी ज़िंदगी में, तो किसी और के हालातों पर क्यों उंगली उठाना। बिग बॉस OTT सीजन 2 में नजर आ चुकी बेबिका ध्रुव को हाल ही में सिटी में स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने इस बार के बिग बॉस को बोर बताते हुए कई लोगों पर भड़ास निकाली। ऐसे में सना मकबूल पर तो बेबिका का जमकर गुस्सा फूटा। यही नहीं, अरमान मलिक और पायल पर भी बेबिका ने अपनी भड़ास निकाली। क्या कहा बेबिका ने, तो चलिए देखें इस वीडियो में। हाँ ना, आप लोग उसके बिना बात ही नहीं करते मुझसे कुछ। क्योंकि बेबिका जी और बिग बॉस कुछ नाता अलग ही जुड़ा हुआ है। और इस बार का सीजन कितना फॉलो कर रही हो? मैं ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, जो भी रील्स में कंट्रोवर्शियली आ रहा है मैं सिर्फ उतना देख पा रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नेजी, रणवीर सर ऐसे लोग ज़्यादा आगे आए और उनके जीतने के चांसेस हो। यही लोग क्यों, काफ़ी लोग और भी एफर्ट डाले हैं, जैसे सना मकबूल हो गए। हाँ, बट सना मकबूल का तो मतलब जो गेम है ना वो सबसे कॉमन गेम है बिग बॉस के घर में। जो पॉपुलर लड़के होते हैं उनकी पूंछ पकड़ लो और आगे बढ़ते जाओ, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। एंड आई रियली सॉ हर बीइंग वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू रणवीर सर एंड आई डिडंट लाइक इट, बिकॉज देखा जाए तो यार हमारे शो में भी सीनियर्स थे और जो सीनियर्स थे उनसे तो मेरी सबसे ज़्यादा बनती थी और उनके साथ मेरी सबसे क्लोज और रिस्पेक्टफुल बॉन्ड होती थी। आई मीन साइरस सर के साथ तो आप देख सकते मैं उनको अपने फादर फिगर की तरह ट्रीट करती थी। तो यू कैन नॉट बी सो awfully treating a senior Bollywood actor who has done so much in the industry, who has given the industry such great projects and great entertainment. So she really needs to understand that there's a barrier to the behavior. I didn't like her behavior. I don't think she's a winner material. And लवकेश और ये चला गया ना विशाल, तो कोई क्यों वोट करेगा उसको? खा गई अपने दोस्तों को वो। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे ये अरमान मलिक और विशाल वाले इंसिडेंट पे। हाँ। जो हुआ था, अरमान मलिक इवेक्ट नहीं हुए थे। हाँ। उस पे आप क्या कहना चाहोगे? अगर आप घर में होती तो आपका क्या रिएक्शन होता? अगर मैं घर में होती ना, और जब अनिल सर पूछ रहे थे और अरमान मलिक की वाइफ आई थी, वो बता रही थी कि विशाल ने ये बोला वो बोला, मैं सबसे पहले हाथ ऊपर करती और बीच में टोकती और मैं कहती कि अच्छी है नहीं बोला, खूबसूरत है बोला था। तो जो है वो बोलो, गलत नरेटिव देकर किसी का नाम ख़राब मत करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मैं बोलती कि सर हमें तो रोज़ाना तौर पे उम्र में 8 साल 10 साल छोटे लड़के आके प्रपोज कर देते हैं। हम लोग थोड़ी ना अपने पापा को अपने भाई को उकसा कर पिटवाते हैं उन लड़कों को, या अपने पति को मेरे तो पति या बॉयफ्रेंड है नहीं, मुझे तो खुद ही लड़ना पड़ता है खुद के लिए। बट हम लोग नहीं करते ना ये सब। उसको तो सिर्फ खूबसूरत बोला है, हमें तो आके सीधा प्रपोज कर देते हैं यार। तो लिटरली दे फ्लर्ट इन द मोस्ट रेडिकुलस वे। हम समझते हैं कि वी हैव टू क्रिएट अ बैरियर, हमें एक दायरा रखना होगा। ना समझ लड़का है, उसे प्यार से समझा के हम अपनी जगह रख देते हैं। हम लोग जा के उसके माता पिता या अपने माता पिता को उकसा के तमाशा खड़ा नहीं करते। सो इतने तमाशे की ज़रूरत नहीं थी। आपका साथी कब दिखेगा आपके लिए स्टैंड लेने के लिए? मैं इतनी इंडिपेंडेंट रही हूँ ना इतने सालों से, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट होपफुली व्हेन गॉड वांट्स टू सेंड समबडी इन माय लाइफ ही विल सेंड। आप खोज में हो? मैं नहीं खोजती हूँ, लोग मुझे खोजते हैं। आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। खोज रहे हैं नहीं अब तक अब तक नहीं। ये जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से इवेक्ट हुए विशाल, उसके बाद लव कटारिया, ये लोग जिस तरह से निकले, अरमान भी जिस तरह से निकले, लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस OTT ये स्क्रिप्टेड है, पूरा फेक है, क्योंकि इन लोग ऑडियंस के वोट के दौरान नहीं निकले। नहीं, बिग बॉस कभी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता है। मैंने बिग बॉस किया है, बहुत लीगली ऑथराइज्ड और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का बिग बॉस नहीं है। ये बेसिकली एंडमॉल एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन है, बिग ब्रदर से ओरिजिनेट करता है और ये बहुत क्रिटिकली सुपरवाइज्ड है। एक वोटिंग भी लीगली ऑथराइज्ड और सुपरवाइज्ड है। कोई किसी का कुछ स्क्रिप्ट नहीं कर सकता है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो भी है ऑर्गेनिक है। होता है ना, अंदर बैठने वाले लोगों को लगता है मेरे फैंस, बट ज़रूरी नहीं होता। आप जो बोल रहे हो वो असल में हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बट एंड में अगर आप वड़ा पाव खाते हो तो
यू नो व्हाट आई मीन। बातें करने को अंदर बैठ के बहुत कुछ की जा सकती है, बट रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। सोशल मीडिया की रियलिटी कुछ और होती है, बट असली फ़ैन की ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। जिस तरह से ये वड़ा पाव गर्ल को भी अंदर ले गए, इस तरह के लोगों को जब अंदर लेके जाते हैं तो इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, अगर एक लेडी अपना करियर बना रही है एक रियलिटी शो के थ्रू, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं भी एक अननोन चेहरा थी जब मैं बिग बॉस में गई थी, तो अगर वो भी बनाना चाह रही है तो अच्छी बात है। बट हाँ, उनकी जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे चल रही थी वो किसी को भी एज अ व्यूअर अच्छी नहीं लगी थी। तो जितनी भी उनकी जर्नी रही है, आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर दैट। लास्टली आप विनर किसको देखना चाहोगे? नेजी, एक नाम देना होगा। नेजी, आई वॉन्ट नेजी टू विन। एंड आई रियली फेल्ट बैड जब ये रीसेंट रोज़ में मुनावर ने राशन की बात करके नेजी को कुछ बोला। मतलब मुनावर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के हालातों पर, क्योंकि खुद मुनावर ने भी बुरी हालातें देखी है ना अपनी ज़िंदगी में, तो किसी और के हालातों पर क्यों उंगली उठाना? दैट इज़ नॉट राइट। आई डेंट लाइक इट एंड नेजी रियली फेल्ट बैड। सो मुझे लगता है कि उनके घर का राशन नेजी की शादी, उनके घर का राशन मुनावर की शादियों से ज़्यादा लंबा टिक सकता है, तो मुनावर को कम बोलना चाहिए। बिल्कुल। अपने प्रोजेक्ट के बारे में ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? Well, मेरे म्यूज़िक वीडियोज़ आर इन लूप, बट माई हीरो इज़ नॉट गेटिंग डेट्स टू कम फॉर द शूट, तो आई एम वेटिंग। एंड बिसाइड्स दैट वी आर राइटिंग अ न्यू स्टोरी, वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन टू प्लेस। सो बस आप सबकी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट दीजिए, लॉट इज़ गोना हैपन। थैंक यू।